नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में। देखिए, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें शासन के संदर्भ में कुछ प्रयोग हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड ने अपने आप को एक तटस्थ देश की भूमिका में रखा है। स्विट्जरलैंड का संविधान कई मानों में अनूठा है, अन्य देशों के संविधान से भिन्न है। इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणालियों की जो खूबसूरती है उसका समावेश किया गया है। आइए जानते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है निर्मित व लिखित संविधान। स्विस संविधान एक निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसका मौलिक रूप से निर्माण 1848 में और संशोधन हुआ इसमें 1874 में। इस संविधान में 123 अनुच्छेद व 3 अध्याय थे मूल संविधान में, और 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। 1 जनवरी 2000 में स्विस संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ और नए स्विस संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 196 और 4 अध्याय तथा एक प्रस्तावना है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो लंबा प्रलेख है। ये अमेरिका के संविधान से बड़ा और भारत के संविधान से छोटा है। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड के संविधान को हम निर्मित व लिखित संविधान के रूप में देखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस संविधान के संदर्भ में जो हम कर सकते हैं, इसमें यह है कि इसमें बहुत सारी साधारण बातों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे मछली पकड़ना, जुआ खेलना के संदर्भ में भी इस संविधान में प्रावधान किए गए। प्राय विश्व के अन्य संविधानों में इस तरीके के जो सामान्य संबंध हैं या सामान्य जो स्थितियां हैं उनका वर्णन नहीं होता है, परंतु स्विट्जरलैंड में इन सामान्य परिस्थितियों को भी संविधान का हिस्सा बनाया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में कुछ कमियां भी नहीं हैं, जैसे कि उसमें कैंटन की शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित रूप में तो है, परंतु इस संविधान के साथ साथ स्विट्जरलैंड में कुछ परंपराओं का भी विकास हुआ है। दूसरी बात, विशेषताओं के संदर्भ में स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है। लिखित संविधान और कठोर संविधान ये दोनों स्विट्जरलैंड के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया व संविधान संशोधन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन के लिए कोई भी संशोधन प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना आवश्यक है। इस तरीके से यह संविधान जो है एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, परंतु यदि हम अमेरिका से तुलना करें तो ये अमेरिका के संविधान से कुछ कम कठोर माना जा सकता है। तीसरी बात जो विशेषताओं के संदर्भ में है वह है स्विट्जरलैंड का संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस संविधान में जो है कैंटन और संघ दोनों मिलकर शासन का संचालन करते हैं। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन सम्मिलित हैं, और अन्य संघात्मक शासन प्रणाली की तुलना में इस शासन प्रणाली में एक अंतर यह है कि इसमें संघ अपनी स्वेच्छा से कैंटन अपनी स्वेच्छा से संघ में शामिल होते हैं तथा वो संघ से बाहर भी जाने का अधिकार रखते हैं।
इसमें अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कैंटन को प्राप्त है। प्राय शक्ति विभाजन केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां यानी जो ये तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, उनके अलावा जो शक्तियां हैं वो कैंटनों में निहित की गई हैं। स्विस संविधान में संघात्मक व्यवस्था को तो अपनाया गया है, परंतु भारत और अमेरिका जैसे व्यवस्था इस संघात्मक शासन में नहीं पाई जाती, क्योंकि अमेरिका और भारत की संघीय प्रणाली की परिरक्षा का काम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, परंतु स्विस संविधान में न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी नहीं रखती। फिर भी वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली बहुत अच्छे से संचालित है। चौथी विशेषता है गणतंत्र की। स्विस संविधान एक गणतंत्रात्मक संविधान है। भारत और अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का जो चयन है वो निर्वाचन के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक है। वंश परंपरा या उत्तराधिकार के माध्यम से शासन अध्यक्ष का चयन नहीं होता है। पांचवी बात, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड के संविधान को अनूठा बनाती है। प्राय विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण हमें नहीं मिलता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय संसद द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार का प्रधान होता है। इस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की धुरी नहीं होता है। उसमें तथा सरकार के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता। वह किसी भी प्रकार सरकार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है और इस स्थिति में औपचारिक रूप से उन रस्मी क्रियाकलापों को करता है जैसे अन्य देशों के राजप्रधान करते हैं। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। वो जो 7 सदस्य होते हैं उनमें ही बारी बारी से राष्ट्रपति का पद जो है वो प्रति वर्ष एक के बाद एक के पास जाता रहता है। स्विट्जरलैंड के संविधान की अगली विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के संविधान को विश्व में सबसे अनूठा बनाता है, क्योंकि इसमें शासन संचालन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। प्राय लोकतांत्रिक देशों में जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, परंतु स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है, जिसमें मतदाताओं की एक सभा, जिसे लैंड सेमीमाइंड कहा जाता है, वह कानून निर्माण का कार्य करती है। और एक और अधिकार जनता को मिला हुआ है कुछ कैंटनों में कि वो अपने प्रतिनिधियों को रिकॉल कर सकती है और उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। स्थानीय स्तर पर जो कम्यून सिस्टम है उसमें जनता सीधे सीधे कानून बनाती है तथा अपने अधिकारियों का चयन करती है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में कानून के निर्माण के संदर्भ में पहल करने का अधिकार जनता को प्रदान किया गया है। जनमत संग्रह, लोक निर्णय और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को कार्य रूप में परिणत किया गया है। स्विट्जरलैंड की जो संसदीय प्रणाली है वो निराली है। इसकी 7वीं विशेषता है, स्विस शासन व्यवस्था में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के भी हैं, फिर भी उसे पूरी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। कुछ बातें यदि हम स्विस संविधान के संदर्भ में करें तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली नहीं है। जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देशों में साधारणतः एक ध्वजमात की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्ष शासन प्रणाली में शासन व्यवस्था केवल एकल होती है और वह संपूर्ण शक्ति का धारक होता है। स्विट्जरलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी तरह से नहीं है, वहाँ कार्यपालिका बहुल है। दूसरी बात, स्विस कार्यपालिका का इस दृष्टि से संसदीय है कि वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी है और अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से वह अध्यक्षीय प्रकार की है। स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार के होते हुए भी स्विट्जरलैंड की में शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों शासन प्रणाली, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण हम स्विस की शासन प्रणाली में देखते हैं। इसी तरह स्विस शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता है कि वह वहाँ निराली व्यवस्थापिका का हमें दर्शन होते हैं। स्विस संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, परंतु संभवतः संसार में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट के सामने फीकी है। ब्रिटिश राज्यसभा की तुलना में कॉमन सभा से दुर्लभ है। जबकि संसद के बारे में ये कहा जाता है कि स्विस कार्यपालिका एक तरीके से ऐसी स्विस व्यवस्थापिका एक तरीके से ऐसी व्यवस्थापिका है जिसमें दोनों सदन लगभग बराबर शक्तियां धारण करते हैं। स्विस संविधान की एक अन्य विशेषता है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक समावेश। स्विस संविधान में अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार जो है वो ऐसे हैं जो अनुल्लंघनीय हैं और विश्व के अन्य देशों के समान मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। 10वीं विशेषता है कि स्विस जो न्यायपालिका है वह बहुत दुर्बल है क्योंकि वह भारत व अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तियां धारण नहीं करती है। स्विस शासन प्रणाली संघात्मक है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली के संरक्षण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता। स्विस न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संसद द्वारा निर्मित कानूनों को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रखती है। इस तरीके से स्विस सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक कमज़ोर और दुर्बल संस्था है। स्विस संविधान की एक अन्य विशेषता है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटन पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हैं। कैंटनों के अलग अलग संविधान हैं। कैंटनों को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों को अपनी प्रभुसत्ता को थोड़ा सीमित करना पड़ा है, फिर भी
कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। और ऐसी स्थिति में स्विस नागरिकों की जो एक मनोदशा है वह यह है कि वो राजमंडल की अपेक्षा अपने कैंटनों को अधिक चाहते हैं। वहाँ एक वाक्य प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है, मैं कैंटन का हूँ और कैंटन मेरा है। इस तरीके से वहाँ जो राजमंडल है वो एक नीरस प्रजातंत्र के रूप में माना जाता है, जबकि कैंटन एक जीवित अवयव के रूप में देखा जाता है। स्विस संविधान की एक अन्य विशेषता है कि वह गतिशील संविधान है। इसमें समय समय पर संशोधन परिवर्तन होते रहे हैं। स्विस संविधान में सेना का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि स्विट्जरलैंड ने अपने आप को एक तटस्थ देश के रूप में स्थापित किया है। स्विस संविधान के बारे में ये बातें एक भ्रम पैदा करती हैं कि जो देश तटस्थ है उस देश के अंदर, उस देश के संविधान के अंदर सेना का प्रावधान क्यों किया गया है। हालांकि पूर्व के संविधान में संघ सरकार को स्थायी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 59 यह घोषित करता है कि प्रत्येक स्विस पुरुष को सैनिक सेवाएं देनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए सैनिक सेवाएं स्वैच्छिक रखी गई हैं। स्विस संविधान एक उदार संविधान है जिसमें राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं को समुचित आदर दिया जाता है। स्विस संविधान जो है वो लोक कल्याणकारी है और सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों को इस संविधान में जगह दी गई है। स्विस संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी नागरिक अपने धर्म और दार्शनिक विश्वास के चयन एवं उसके पालन की स्वतंत्रता रखते हैं। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड के संविधान में ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। धन्यवाद।